होते थे ना, वो महाराज सत्तू खाते थे, मठा पीते थे। और आजकल अगर नाम लेते हो सत्तू को तो कोई आजकल जानता हूं नहीं हुई। बताओ भैया, सही बात है। हमने तो आज भी अपने दादा के मुख से सुना कि पहले के जमाने के बुजुर्ग होते थे, वो सवेरे उठ जाते, एक लोटा मठा नमक डाल के पी लेते, सब दिन खेतन पे हल चलाते। और आजकल तो महाराज कोल्ड ड्रिंक पिवाए ले, दूध मठा तो कोई नहीं जाना, आजकल कोल्ड ड्रिंक पिवाए ले और महाराज चाय पिवाए ले। तो भाई सब कोल्ड ड्रिंक जैसे हैं, सब चाय जैसे हैं महाराज। खैर हम अपनी बात कर रही है। बोली गोविंद भगवान की। कंचन प्रिया ग्राम बरामई से माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं, 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऊंचाइयों को छूती नहीं, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अबे तो है कद्दई जे तो करी ना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या बात है, अब आया आनंद। इधर महाराज पंडित जी ने क्या किया, आसन लगा लिया, बैठ गए, सत्तू को खा लिया। अब खाने के बाद में पंडित जी को महाराज नींद लगाई। पंडित जी थक गए थे इतनी ज्यादा कि महाराज जैसे ही वो सत्तू खाए, खाने के बाद में नींद आ गई, तुरंत सो गए। इधर भगवान ने द्वारका में ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा या नहीं भेजा। तो अब भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि ब्राह्मण देव आए बूढ़े से, सो खाए पी के वृक्ष के नीचे पड़े। अब भगवान ने कही अगर ऐसे जब पंडित जी द्वारका आए तो इन्हें बरसे हो जाए, जब पहुंच ना पाई तो भगवान ने योग माया को बुलाया, बुला करके आदेश दिया, योग माया चली जाओ, जा करके वृक्ष के नीचे से पंडित जी को उठा करके द्वारका पहुंचा दो। योग माया चली, सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, द्वारका पहुंचा दिया। अब महाराज पंडित जी की कुछ देर बाद आंख खुली तो कहा देखो जब बड़े बड़े महल खड़े, हजारों दास दासियां लगे। अब पंडित जी सोचने लगे हम पड़े थे वृक्ष के नीचे, जी महल दोवेला कहां से आए गए। अब पंडित जी ने हुई भैया से पूछी, ए भैया द्वारपाल जब बताओ कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोलो पंडित जी जाए द्वारका 6। अब पंडित जी पर ये चक्कर में भैया, अब पंडित जी सोचने लगे अब तो आफत आई, इनको एक ही द्वारका ना ढूंढी जा रही तो इनको 6 द्वारका है। अब पंडित जी बोले भैया जब बता क्या कन्हैया कहाँ है। तो वो द्वारपाल बोला पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे कि 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब हम जब कैसे पता करिए कि कौन से कन्हैया कौन संगे लेवाए गए। अब पंडित जी असमंजस में पड़े। अब उसी समय उस द्वारपाल ने समझाया पंडित जी पुरविया हो। पंडित जी बोले हाँ। तो द्वारपाल बोले आपके इधर है बोला जाता, हमारे इधर 6 बोला जाता, जय द्वारका है, जय द्वारका को राजा कन्हैया है। पंडित जी बोले हमें पहुंचाए दे पास कन्हैया के पास तक। द्वारपाल ने साथ लिया, पंडित जी चले, चल के कन्हैया के पास पहुंचे। और जो कन्हैया के पास पहुंचे पंडित जी तो महाराज अब भगवान कन्हैया बलराम दोनों खड़े रहे। सो पंडित जी ने आवाज लगाई, ए कन्हैया। भगवान मुड़े, पंडित जी बोले तुम्हें कन्हैया हो।
भगवान बोले हमें ये बताओ प्रभु कैसे आना हुआ। और ये शोभा माला डाल करके सम्मानित कर रही है जो मक्खनपुर की रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। अब पंडित जी ने कन्हैया से कहा तुम्हें कन्हैया, भगवान बोले हाँ हमें ये बताओ कोई काम। पंडित जी बोले काम तो कछु नहीं है, ले जो पत्र आओ द्वारका से रुक्मिणी को, जब तुम पढ़ ले और पढ़ के फिर हमें बताए दो कि क्या करने है। अब भगवान बोले धीरे धीरे बोलो, बलराम ने सुन ली तो आफत आ जाए, धीरे धीरे बोलो। भगवान कन्हैया ने पंडित जी से वो पत्र ले लिया, लेकर के प्रभु ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो लिखा था कन्हैया अगर लेने के लिए ना आए तो मर जाएंगे, लेकिन शिशुपाल के संग शादी नहीं करेंगे। अब पंडित जी ने कन्हैया से कहा प्रभु से बताओ कि अब हम यहाँ तक आ गए पत्र लेकर के, अब आप मेरे साथ चलोगे कैसे। भगवान कन्हैया बोले अब चलना तो पड़ेगा भाई आपके साथ में, क्योंकि पत्र जो आया है रुक्मिणी का। अब भगवान बोले पंडित जी ऐसा करो कि हम तुम्हारे संग तो चली, लेकिन मेरे भैया बलराम नहीं जान दिए। तो पंडित जी बोले तो क्या करें। भगवान बोले ऐसा करो कि जब तुम कछु सबसे विदाई मांग के और जब तुम द्वार अपने कुंदनपुर के लिए वापस चलने लगो तो कछु कदम पे तुम बीमारी को बहाना बनाए के गिर पड़िए, हम तुम्हें छोड़वे के बहाने कुंदनपुर तक चले चलिए। पंडित जी हंसने लगे, जवाब दिया बारे कन्हैया तुम और ही से छलिया चले आए हो बने आ जाओ, तुम छल कर रहे हो। अब ध्यान रखना महाराज, पंडित जी का बड़ा ही स्वागत किया सभी यदुवंशियों ने, बलराम ने, सारे द्वारका नगरी के लोगों ने। और स्वागत करने के बाद में आज जब विदाई का समय आया पंडित जी की, तो पंडित जी ने सभी यदुवंशियों से बलराम से विदा मांगी। और विदा मांग करके महाराज पंडित जी बोले हे बलराम कि आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, हम सभी यदुवंशी बलराम जी से जो बिना मांगे प्यारे श्रोता, उसी समय आज पंडित जी चलने लगे। और जैसे ही पंडित जी चलने लगे तो आधी रास्ता से जैसे ही चले और ये यज्ञपति की बेटी ये सॉल देकर के सम्मानित कर रही हैं। और
वंश फिरोजाबाद से माला पहना करके सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली बोली भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, पंडित जी बिना मांग के जैसे ही चले तो भगवान ने सारा कर दिया। रुक जा संगे निभाए चलो, बलराम जान नहीं दिए। सो जो सारा किया सोई महाराज पंडित जी हुई घास घास के गिर पड़े, बाना बना लिया। अब भगवान कन्हैया पंडित जी के पास पहुंचे, जवाब दिया क्या हुआ पंडित जी क्या हुआ, आप इतने बीमार कैसे हो गए, क्या आप चल नहीं पाओगे। पंडित जी बोले अब तुम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, तुम्हें संग जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। भगवान बलराम के पास पहुंचे, भैया पंडित जी बहुत बीमार है, जो चल नहीं पाई, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम छोड़िए। बलराम बोले अगर जाना चाहते हो तो चले जा, पंडित जी को छोड़िया लेकिन जल्दी लौट आइयो। भगवान बोले ठीक भैया हम तुरंत लौट करके आएंगे। भगवान ने पंडित जी को अपने रथ में बैठा लिया, बैठाल करके इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो सीधा रथ जाकर के कुंदनपुर में रुका। जाके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में जब वो रथ रुका, रुकने के बाद में कार्य श्रोताओं अब भगवान कन्हैया आगे नहीं बढ़े। पंडित जी बोले क्या बात आगे कहीं नहीं जा रहे। भगवान बोले इधर लगी शिषपाल की सेना, इधर लगी रुकुम की सेना, और अगर काऊ को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ आया है तो हड्डी को सुरमा बनाए दो जाइए, तासो हम नहीं जाइए। रुक्मिणी से बोल देना कि उसे आना हो तो यहीं आ जाए, हम यहीं से उसे ले जाएंगे, लेकिन हम अंदर कुंदनपुर में नहीं जाएंगे। पंडित जी चले, रुक्मिणी के पास पहुंचे, रुक्मिणी से कहा जाकर के बेटी मैं तेरे कन्हैया को ले आया हूँ, तेरा कन्हैया गौरी मंदिर के पास खड़ा है, तुम चली जाओ और जा करके कन्हैया के साथ वहीं से चली जाना। इतना क्या करके पंडित जी वहां से चले गए। अब रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया कि महाराज आरती का थाल सजाया, अपने भैया रुकुम से कहा भैया जब तो बात तुम जानते ही हो, आज नहीं कल हम ससुराल चले जाइए, तो हम ससुराल जाने से पहले एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। तो रुकुम बोला जाना चाहते हो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संग लिवाई जाओ। अब उसी समय महाराज रुक्मिणी ने कुछ लड़कियों को साथ लिया, चली। रुक्मिणी सोचने लगी कि हम जाए तो रहे हैं, पता नहीं लौट के आए पाए कि नहीं, तो अपनी मैया से तो मिला ही नहीं। तो रुक्मिणी अपनी मैया सुद्धमती के पास पहुंची और पहुंच के मैया के गले से लग के रोने लगी। सुद्धमती ने पूछा आज काहे को रोए रहे, साथ विदाई तो कोई कल हुई है। रुक्मिणी बोली मैया जा जानिए कि तेरी बिटिया आज ही विदा हो रही। सुद्धमती से रुक्मिणी बोली मैया जा जानिए तेरी बिटिया आज ही जाएगा। सुद्धमती ने समझाया, रुक्मिणी आगे बढ़ी। चलते 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 महाराज रुक्मिणी पहुंची कहाँ, गौरी मंदिर के पास में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली आज के आनंद की, बोली राधा रानी सरकार की। बड़ी होशियार हो। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के रुक्मिणी चली। अब चल के माँ गौरी मंदिर के पास पहुंची। अब माताओं जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले तो रुक्मिणी ने माँ गौरी का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद कन्हैया ने जब देखा कहने तो हमने एक रुक्मिणी को बुलाओ तो, लेकिन यहाँ तो जी पंचर रुक्मिणी चली आई रही। अब हम तो रुक्मिणी को पहचानता हूँ ना एक जब कौन सी रुक्मिणी है। अब भगवान कन्हैया ने एक बात सोची क्या
से बाहर आई। रुक्मिणी ने देखा, वो तो समझ गई कि जय कन्हैया है रथ पे सवार। आवाज लगाई, ये रथ पे सवार कौन हो तुम, यहाँ आओ मेरे पास। भगवान पास में आए, पास में आकर के रथ को खड़ा कर दिया। अब भगवान बोले बताओ क्या काम है। रुक्मिणी बोली कौन हो तुम। भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है, हम द्वारका से आए। रुक्मिणी बोली तुम ही कन्हैया हो। बोले हाँ हम ही कन्हैया है। अब महाराज ध्यान रखना, अब भगवान कन्हैया सोच में पड़े कि अब हम कैसे पता करें कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन है। तो भगवान कन्हैया वहीं खड़े, तब तक रुक्मिणी जो है बेहोशियार रहती। तो रुक्मिणी सोचने लगी कि ऐसे तो कन्हैया हमें पहचान नहीं पाई। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बात करने लगी और क्या कहने लगी, बहन जो हाथ में कंगन बांधे रहे, कंगन शादी वालों, तो वही हाथ उठाए उठाए कहने लगी बहन जब बता जसेना किनकी। बोले जसेना रुकुम की। बोले जसेना किनकी। बोले जसेना शिशुपाल की। भगवान समझ गए कि जे ये रुक्मिणी कंगन बांधे सो जे ये रुक्मिणी। भगवान कहने लगे अच्छा अब हम पहचान पाए कि तुम ही हो रुक्मिणी। अब रुक्मिणी बोली भगवान कन्हैया से बताओ तुम्हें हाथ में क्या है। भगवान बोले बंसी है। रुक्मिणी बोली हमें दोगे बजाने के लिए। भगवान बोले ऐसे नहीं देंगे। बोली तो भगवान बोले हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो महाराज रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए। भगवान ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए, तो बंसी बीच में रह गई। पकड़ा रुक्मिणी का हाथ, रथ में बैठाला, महाराज वहां से चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जो भगवान वहां से गए, अब लड़कियां रुक्मिणी की जो रही सहेलियां सो सब महाराज व्याकुल होने लगी और सब रोने लगी और रो करके भाग करके अपनी मैया सुद्धमती के पास पहुंची। और जो सुद्धमती के पास में पहुंची, महाराज रुक्मिणी की सहेलियां रोती जा रही, चिल्लाती जा रही, मैया गजब हो गया, गजब हो गया। तो सुद्धमती क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो और तुम लोग अकेली कैसी आई हो, रुक्मिणी कहाँ है। जवाब मैया हम दीदी रुक्मिणी के संग में मंदिर पे गए थे, तो मंदिर में कालो कालो से लड़का हुआ तो अपना नाम कृष्ण बताए रहो। तो भाई कृष्ण ने दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा लो, मैया वहां से चलो गो। एक बात कही सुना,